नमस्कार, मैं हूं वैभव और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्चा अनुभव। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ डर नहीं दिखाता बल्कि ये भी बताता है कि जब आप अकेले होते हो तब भी कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा होता है। कभी कभी वो किसी अपने के जरिए तो कभी किसी संकेत के जरिए आपकी जिंदगी बदल देता है। इस कहानी का नाम है हनुमान जी ने संकेत ना दिया होता तो अनर्थ हो जाता। और यकीन मानिए, अगर मैंने उस संकेत को नहीं समझा होता तो शायद आज मैं ये कहानी भी ना सुना रहा होता। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो भगवान, भक्ति या किसी अद्भुत शक्ति से जुड़ा हो तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आप रोज़ कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपको अंदर से छू जाए, हिम्मत दे और विश्वास को फिर से जगा दे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच्चे अनुभव की यात्रा और खुद महसूस करते हैं कि जब भगवान चाहते हैं तो कैसे हर अनर्थ टल जाता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है और साथ ही हनुमान जी के प्रति मेरा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का अनुभव है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से कोई गहरी बात बांटते हो। उस वक्त मैं भोपाल में था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, आईटी सेक्टर में। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिखर चुका था। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और निजी जीवन में एक ऐसी कमी जो मैं चाह कर भी किसी से कह नहीं पा रहा था, इन सब ने मिलकर मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरे पिताजी की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ, पैसे, हर दिन एक नई चिंता। घर में माँ की आंखें हमेशा भीगी रहती थीं और मैं बाहर से हंसने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अब सोचिए, जब इंसान अंदर से इतना टूट जाए कि सुबह उठने का भी मन न करे तो क्या गुजरती होगी उस पर। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं ऑफिस से आया था, थका हुआ, मन बिल्कुल शून्य। कमरे में अंधेरा था, पंखा चल रहा था लेकिन हवा ठंडी नहीं लग रही थी। मैंने अपना बैग ज़मीन पर पटका और सीधे बेड पर गिर पड़ा। आंखें बंद की तो दिल ने सिर्फ एक बात कही, बस अब और नहीं। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। माँ कई बार आवाज़ देती रहीं, लेकिन मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अंधेरे में बैठा छत को घूरता रहा, सोचता रहा, क्या मतलब है इस सब का। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो किसी को कोई फ़र्क भी पड़ेगा क्या। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। रात करीब 2-2:30 बजे का वक्त होगा। ना नींद थी न चैन, आंखें बंद की थीं बस, लेकिन दिमाग चल रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। मुझे अब भी याद है, कोई हल्की सी साया जैसी चीज़ बाईं ओर से मेरी ओर आई। एकदम ठंडी हवा सी चली। डर नहीं लगा पर दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। मैंने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उस वक्त जैसे एक अलग ही एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास बैठा हो। और अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया, कल सुबह हनुमान मंदिर जाना, वहाँ जवाब मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये ख्याल तो खुद भी आ सकता है। हाँ, आ सकता है, लेकिन जब आप बिल्कुल निराश हो, आत्महत्या जैसे ख्यालों में डूबे हों और फिर अचानक कोई भीतर से ये बोले कि जवाब वहाँ मिलेगा, तो बात अलग होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले वही ख्याल आया। मैं नहाया नहीं था, बस मुंह धोया और सीधे मंदिर की तरफ निकल पड़ा। वो मंदिर हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। छोटा सा हनुमान मंदिर, बहुत पुराना, लेकिन वहाँ की शांति, वहाँ की हवा कुछ अलग ही थी। रास्ते में चलते हुए हर मोड़ पर बस यही सोचता रहा, अगर कोई संकेत मिला, अगर कुछ भी ऐसा महसूस हुआ जिससे मुझे लगे कि मुझे जीना चाहिए तो रुक जाऊंगा, वरना जो सोच रखा है वही करूंगा। ये मेरे मन की आखिरी लाइन थी। मंदिर पहुंचा। सुबह का वक्त था, करीब 7 बज रहे होंगे। वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग पुजारी थे, आरती की तैयारी कर रहे थे। मैं मंदिर के अंदर गया, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। पहली बार, बिना मांगे, बिना कुछ कहे। आंखें खुद ही नम हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बच्चा हूँ जो बहुत समय बाद अपने पिता के पास लौट आया हो। और तभी पुजारी ने अचानक मेरी ओर देखा और बोले, बेटा
हनुमान जी से डर मत, जो मन में है सब कह दे। वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। कई बार हम नहीं बताते, लेकिन वो पहले ही जान जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा था, मैं तो बस चुपचाप बैठा था और वो शब्द एकदम मेरे मन के भीतर की बात को छू गए। मैं फूट फूट कर रोने लगा। सच कहूँ, उस पल मैंने दिल से सब कुछ कह दिया, अपनी तकलीफ, अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी हार, सब कुछ। और जब उठकर चालीसा पढ़ी, पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी पीठ थपथपा रहा हो। उस पल वो मंदिर, वो मूर्ति, वो हवा, सबने मिलकर मुझे ये एहसास दिलाया, मैं अकेला नहीं हूँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं। यही था पहला संकेत। अगर उस रात वो ख्याल ना आता, अगर उस सुबह मंदिर ना जाता, तो शायद आज ये बात सुनाने के लिए मैं खुद मौजूद ना होता। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, उस सुबह जब मंदिर से लौटा था तो जिस शांति का एहसास मुझे हुआ था, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो सीने से, मन हल्का लग रहा था और दिल में थोड़ी सी उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो उसके बाद शुरू हुआ। अगले दिन मैं फिर गया मंदिर, सुबह सुबह ही निकल गया, बिना किसी से कहे। मन में बस यही सोचती, कल जो शांति मिली, आज फिर वही महसूस करना है। और हाँ, अब मैं हनुमान चालीसा साथ लेकर गया था, वही जो माँ बरसों से पूजा की अलमारी में रखती थीं, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। मंदिर पहुंचा तो पिछली बार वाले बुजुर्ग पुजारी वहीं थे। इस बार वो मुस्कुराकर बोले, अर्जुन बेटा, आज फिर आ गया। अब आप सोचिए, मैंने उन्हें अपना नाम तो बताया ही नहीं था, फिर वो कैसे जान गए? मैं चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान दी और चुपचाप वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। धीरे धीरे चालीसा पढ़ना शुरू किया। शब्द ठीक से आते नहीं थे, अटकते थे, लेकिन मैं मन से पढ़ रहा था और शायद हनुमान जी के लिए यही काफ़ी होता है। 5 पंक्तियां ही पढ़ी होंगी कि मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने घंटी धीरे से छू दी हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पुजारी बाहर थे और मैं अंदर अकेला। मेरी नज़र सीधी हनुमान जी की आंखों पर गई और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मूर्ति मुझे घूर नहीं रही थी, देख रही थी। जैसे कोई पिता अपने बेटे की आंखों में झांकता है। अचानक से एक अजीब सी सिहरन सी हुई, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कोई डर नहीं था, पर दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसी वक्त मन में एक ख्याल आया, घर की उत्तर दिशा की अलमारी में जो लाल फाइल रखी है, उसमें कुछ गड़बड़ है। अब बताइए, ऐसा ख्याल तो कोई आम इंसान को आ ही नहीं सकता। न वो फाइल कोई रोज़ खोलता था, न किसी ने उसका जिक्र किया था कभी। लेकिन उस चालीसा पाठ के बीच में उस लाल फाइल का ख्याल बिल्कुल साफ शब्दों में, जैसे किसी ने कान में बोला हो। मैं घबराया हुआ सा तुरंत पाठ खत्म करके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में दिल की धड़कन तेज थी। घर पहुंचा और सबसे पहले भागकर वही फाइल निकाली। अलमारी की ऊपर वाली शेल्फ पर थी। पुराने बीमा और बैंक के कागज़ रखे रहते थे उसमें। फाइल खोलते ही जो देखा तो एक पल के लिए सांस रुक गई। उसमें एक लोन एग्रीमेंट पेपर था। पुराने ज़माने में पापा ने किसी जान पहचान वाले से थोड़ा पैसा उधार लिया था, लेकिन उसमें लिखा कुछ और था, बहुत ज़्यादा अमाउंट, और उस पर नीचे पापा के साइन। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा और कागजात पढ़कर समझने में कमज़ोर थे। हो सकता है उस वक्त उन्होंने भरोसे में आकर साइन कर दिए हों, लेकिन उस पेपर का मतलब साफ था। अगर उस आदमी ने केस कर दिया तो घर तक गिरवी हो सकता था। अब सोचिए, अगर उस दिन मैं मंदिर न गया होता, वो ख्याल ना आता और वो पेपर किसी दिन सामने आ जाता, तो घर का क्या होता? मैं कांप गया ये सोचकर। मैंने उसी दिन पापा से बात की। पहले तो वो टालते रहे, फिर रोने लगे। बोले, बेटा वो बहुत पहले की बात है, मुझे लगा था वो सिर्फ सादे कागज़ हैं। उसने कहा था बस औपचारिकता है। मैंने पापा को गले लगाया और बोला, कोई बात नहीं, अब हनुमान जी हैं ना हमारे साथ, सब ठीक होगा। और सच मानिए, उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक ताकत सी आ गई। ना डर रहा ना भागा। मैंने उस आदमी से बात की, वकील से राय ली और हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ का नियम बना लिया। हर दिन जैसे लगता कोई मेरा हाथ थामे हुए है
और हाँ, मंदिर के पुजारी जी ने एक दिन खुद आकर मेरे हाथ में एक छोटी सी गदा दी, पीतल की थी। बोले, इसे घर में हनुमान जी के पास रखना, जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस इसे हाथ में लेकर चुपचाप बैठ जाना। अब आप खुद बताइए, ये सब इत्तेफाक हो सकता है क्या? कुछ बातें होती हैं जो सोचने से भी डर लगता है, और कुछ पल होते हैं जब आपको लगता है कि अब शायद ये आखिरी सांस है। लेकिन जब कोई शक्ति आपको वहाँ से खींचकर वापस लाती है, तब समझ आता है कि जो दिखता है वो ही सच्चाई नहीं होती। उस फाइल वाले दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। हर सुबह मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, फिर मंदिर जाता और मन ही मन बस यही प्रार्थना करता, हे बजरंग बली, मुझसे गलती ना हो, अब आप ही रास्ता दिखाना। अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसा होता है ना, जब जीवन पटरी पर आने लगता है तब कोई ना कोई मोड़ ऐसा आता है जो सब कुछ हिला देता है। एक शाम की बात है, मैं ऑफिस से देर से लौटा। रास्ते में ही मौसम बहुत अजीब हो गया था। अचानक बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज़ थी कि स्कूटर ठीक से नहीं संभल रहा था। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई कि पूरा भीग गया। सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा, बारिश और गड़गड़ाहट। अब आप खुद सोचिए, ऐसे वक्त में कोई भी जल्दी घर पहुंचना चाहेगा। मैं भी वही चाहता था, लेकिन तभी सामने एक मोड़ आया जहां अक्सर कुत्ते बैठते थे। एक पुराना कब्रिस्तान के पास से रास्ता जाता है वहां से। मैं रोज़ उस रास्ते से निकलता था, कभी कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन उस दिन जैसे पूरा माहौल बदल गया। स्कूटर जैसे रुकने लगा, इंजन ऑन था, पेट्रोल भी था, फिर भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, उतर जाओ अर्जुन, अभी नहीं जाना चाहिए आगे। अब आप ही बताइए, कौन ऐसा सोचता है? कौन ऐसे टाइम पर स्कूटर रोककर उतरता है जब घर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है? लेकिन उस आवाज़ पर भरोसा कर मैंने स्कूटर साइड में लगाया और वहीं रुक गया। जेब से गदा निकाली, वही छोटी पीतल वाली जो पुजारी जी ने दी थी, और उसे हाथ में लिया। चुपचाप हनुमान चालीसा की पहली 2 पंक्तियां मन में पड़ीं। उस वक्त मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, न कोई लाइट आसपास, और तभी सामने से एक ट्रक आया पूरे स्पीड में और बगल के पेड़ से टकरा गया। जोर की आवाज़ हुई, जैसे पूरा इलाका हिल गया हो। अब सोचिए, अगर मैं 2 मिनट पहले स्कूटर चलाता तो वही ट्रक मुझे सामने से टक्कर मारता, और शायद आपसे ये सब कहने के लिए मैं होता ही नहीं। मैं कांप गया था, हाथ से गदा गिर गई, लेकिन दिल में जो भावना उठी थी उसे आप महसूस नहीं कर सकते। मैं वहीं बैठ गया, भीगता रहा बारिश में, लेकिन मन अंदर से शांत था। हनुमान जी ने फिर बचा लिया था। घर पहुंचा तो माँ एकदम परेशान थीं। बोली, कहाँ रह गया तू? मन बार बार घबरा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जाकर गीले कपड़े बदले और मंदिर वाले कमरे में जाकर बैठ गया। गदा को माथे से लगाया और चुपचाप बैठा रहा। उस रात नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो वही ट्रक, वही आवाज़, वही पेड़, सब सामने आ जाता। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे थामे रखा, हनुमान जी का वो मौन संकेत। कभी कभी ईश्वर बोलते नहीं हैं, वो बस भीतर से खींच लेते हैं, रोक लेते हैं, या किसी विचार के जरिए हमें इशारा कर देते हैं। बस हमें पहचानना होता है। और हाँ, अगले दिन मंदिर गया तो पुजारी जी कुछ बोले नहीं, बस देखा, मुस्कुराए और बोले, इस बार भी वक्त पर खींच लिया गया। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा, लेकिन अब बात सिर्फ तेरे बचने की नहीं है, अब किसी और की रक्षा भी तुझसे जुड़ी है। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि उनका मतलब क्या था, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो मेरे बस से बाहर था। उस दिन मंदिर से लौटकर मैं बहुत शांत था, लेकिन पुजारी जी की वो बात मेरे मन में अटक गई थी। अब किसी और की रक्षा भी तुझसे जुड़ी है। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगले 2 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, ऑफिस, घर, मंदिर, वही रूटीन। लेकिन तीसरे दिन शाम को मेरी बहन सीमा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। भैया, तुम्हें कुछ बताना है, पर प्लीज़ डांटना मत। मैंने कहा, क्या हुआ, तू ठीक तो है? वो बोली,
मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे कोई मेरे कमरे में घूर रहा है, कोई बूढ़ी औरत जो कुछ बड़बड़ा रही होती है। कभी कभी तो लगता है जैसे गला घोंट रही हो। मैं चिल्लाती हूँ लेकिन आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं सन्न रह गया। अब आप खुद सोचिए, जब आपने अभी अभी एक अनुभव से निकलकर सांस ली हो और फिर अचानक आपकी बहन को ऐसी बातें महसूस होने लगें तो दिल कैसे थमे। मैंने उसे कुछ भी कहे बिना उसी वक्त कहा, सीमा, आज ही रात मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तू अकेली मत रहियो। वो शहर से थोड़ा दूर रहती थी, हॉस्टल जैसी जगह में, अपने कॉलेज के आखिरी साल की पढ़ाई के लिए। मैं रात को एक बैग में कुछ चीज़ें लेकर निकला। हनुमान जी की मूर्ति, गदा, सिंदूर, एक लाल कपड़ा और कुछ भोजपत्र जो पुजारी जी ने पहले दिए थे। रास्ते भर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सीमा का कमरा पहली मंजिल पर था। मैंने जैसे ही गेट खोला, अजीब सी गंध आई, ऐसी जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ा हुआ हो और एकदम भारीपन जैसा माहौल। सीमा मुझे देखकर रोने लगी। भैया, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने उसका सिर सहलाया। डर मत, अब कुछ नहीं होगा, बजरंग बली है ना। मैं कमरे में घुसा और सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को मेज़ पर रखा। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर सिंदूर में गदा को डुबोकर रख दिया। एक दिया जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ जोर से शुरू किया। अब आप यकीन मानिए, जैसे ही मैंने संकट से हनुमान छुड़ावे तक पहुंचा, कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। हवा तेज हो गई और दिया बार बार बुझने लगा। सीमा कांप रही थी। वो बोली, भैया कुछ है यहाँ, वही आंटी जैसी साया। मैंने आवाज़ और तेज़ की, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि दीवार के कोने में कुछ है, एक साया, परछाई जैसी लेकिन भारी, जैसे कुछ पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं वहाँ गया, गदा हाथ में ली और जैसे ही आगे बढ़ा, हनुमान जी की मूर्ति खुद ब खुद थोड़ा सा हिली। अब आप सोचिए, एक पीतल की मूर्ति बिना छुए कैसे हिल सकती है। मैं समझ गया, ये संकेत है, मुझे रुकना नहीं है। मैंने सीधा उस कोने में हनुमान चालीसा के आखिरी श्लोक पढ़े और फिर उस गदा को दीवार की ओर घुमा दिया, जैसे कोई शक्ति वहाँ से हटाई जा रही हो। उसके बाद एकदम सन्नाटा, हवा बंद, खिड़की शांत। सीमा ने मेरी बाँह पकड़ी और बोली, गया, वो चला गया भैया। मैंने उसे पास बैठाया। हम दोनों बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, बस दिया जलता रहा और मैं मूर्ति की तरफ देखता रहा। फिर रात को सोने से पहले मैंने सीमा के तकिए के नीचे हनुमान जी का भोजपत्र रखा, दरवाजे पर सिंदूर का टीका किया और उसे गले लगाकर कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तू अकेली नहीं है। अगली सुबह वो बहुत हल्की लग रही थी, मुस्कुरा रही थी और सबसे ज़्यादा उसकी आंखों में फिर से वो शांति थी जो पिछले कई हफ्तों से गायब थी। मैंने मंदिर जाकर पुजारी जी को सब बताया। वो मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना अर्जुन, अब तुझे बचाया नहीं जा रहा, तुझसे बचाया जा रहा है। अब तेरा जीवन सेवा का है। उस दिन मुझे ये बात समझ आई, जब ईश्वर आपको संकेत देते हैं तो वो सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं, आपको जरिया बनाने के लिए होते हैं, ताकि किसी और की रक्षा हो सके। अब जब मैं हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए पढ़ता हूँ जिन्हें कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जिनके लिए ईश्वर किसी न किसी को जरिया बना देता है। आप जो ये सुन रहे हैं, अगर आपको भी कभी लगे कि कोई संकेत मिला है, कोई मन कह रहा है कि रुक जाओ, तो रुक जाना। हो सकता है उस एक पल में बहुत बड़ा अनर्थ टल जाए, क्योंकि अगर हनुमान जी ने संकेत ना दिया होता तो अनर्थ हो ही जाता। तो आपने सुना कैसे एक संकेत, एक छोटी सी अनुभूति ने मेरी ज़िंदगी ही नहीं, मेरी बहन की भी रक्षा की। कभी कभी लगता है कि ये सब बस संयोग होता है, लेकिन जब वो संयोग बार बार आपको बचाता है, तब समझ आता है कि ये संयोग नहीं, किसी की योजना है। इसलिए जब भी आपको भीतर से कोई आवाज़ आए, कोई इशारा हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वही एक पल किसी बड़े खतरे से आपकी रक्षा कर रहा हो। मैं वैभव दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको इस कहानी को सुनने के लिए। और अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी सोचने पर मजबूर कर दे, तो वो अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा मकसद सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है, हमारा मकसद है
उस विश्वास को फिर से जगाना जो वक़्त के साथ कहीं सो गया है। तो जुड़िए हमसे और हर दिन सुनिए वो बातें जो सिर्फ दिल से निकली नहीं होती बल्कि किसी के जिए हुए सच होते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और आइए मिलकर उस शक्ति को महसूस करें जो हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें देख रही होती है और सही वक्त पर संकेत दे देती है। जय बजरंग बली।